हाँ, हम लोग जहाँ पर आए हैं ये लोहा वन है। यहाँ पर सबसे प्राचीन ये जो है गोपीनाथ जी का मंदिर है। ये बहुत सुंदर जो है सुरम्य स्थान है। यहाँ पर जिस प्रकार कल्पभेदेषु हरि कथा विभिन्न कल्पों में जो है विभिन्न जो है लीला आदि हुई। विशेष करके यद्यपि श्रीमद् भागवत के अनुसार जो है कृष्ण जो है वृंदावन से मथुरा, मथुरा से दरगापुरी गए, दरगापुरी से कृष्ण फिर कुरुक्षेत्र में आ गए और कुरुक्षेत्र से कृष्ण चले गए फिर दरगाह गए, दरगाह गया, दरगाह से कृष्ण अंतर्ध्यान हुए। हम लोग जहाँ पर प्रभास में गए थे, प्रभास के तीर्थ जो स्थल है वो प्रभास क्षेत्र में गए और इसके बाद जो है कृष्ण सब परिकर के लेकर नित्यधाम में प्रवेश किए। किंतु और दूसरी पुराण के अनुसार जो गर्ग संहिता आदि में जो है कृष्ण जो है वो इधर गए, वृंदावन से मथुरा और मथुरा से द्वारका, द्वारका से कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र से पुनः कृष्ण द्वारका आकर के फिर मथुरा में आए, पुनः मथुरा में आ गए। मथुरा में यहाँ पर लोहासुर के जो है वध किया। हाँ, लोहासुर के वध किया और लोहासुर के वध करने के पश्चात जो है कृष्ण यहाँ पर यमुना पार करके वृंदावन में पधारे। भागवत में कृष्ण के वृंदावन आने की कोई बात नहीं बताया गया, भागवत में केवल वहीं तक भी वर्णन कर दिया। कहाँ तक? द्वारका तक वर्णन किया। किंतु गर्ग संहिता और दूसरी पुराण के अनुसार कृष्ण जो है यहाँ पर आ गए और आकर के क्या बोले लोहासुर के वध किया है। हाँ, यहाँ पर दंतवक्र के वध किया और दंतवक्र के वध करने के पश्चात कृष्ण ये यमुना को पार करके वृंदावन में पधारे। किंतु एक जो असुर था वो बहुत दुष्ट था, जिसको कहते हैं जंघासुर कहा जाता था। उस जंघासुर भी कहा जाता है, इसके लोहासुर बा जंघासुर, जंघ जो इसके बहुत जंग जो है लोहे की तरफ था उसके भी कृष्ण भी वध किया और इसलिए इस स्थान के नाम हो गया लोहा वन भी कहा जाता है। ये जो है बहुत सुंदर रमणीय स्थान जो है, इसलिए हम लोग जो आए हैं और यहाँ पर जो गोपीनाथ मंदिर है वहाँ पर आपको वो दिखाई पड़ेगा। क्या बोले नहीं, उस पर यहाँ पर जो कृष्ण जो लीला आदि की, ये कृष्ण एक समय जो भागुरी ऋषि जो है कृष्ण और बलराम के लिए जो है वही कार्य थे, उसके आयुवर्धन के लिए यज्ञ आदि कार्य थे। और उस समय पूर्णमासी दिन ऐलान किया जे यहाँ पर जो यज्ञ में जो दधि दुग्ध आदि जो है जो दान करेंगे उससे अधिक उनकी ये होगा, पुण्य होगा, गाय बढ़ेगा इससे। इसलिए समस्त गोपियाँ क्या कि ना यमुना पार करने के लिए यहाँ पर आ गए। अभी हम लोग जिस अवस्था में देख रहे हैं कि तो कृष्ण प्रकट लीला के समय स्थान ऐसे नहीं था। कृष्ण प्रकट लीला के समय जो है स्थान बहुत सुंदर रमणीय स्थान था। इतने सुंदर रमणीय स्थान था, ये समस्त जो है पूरा जो है जमुना प्रवाहित होती थी और गोपियाँ यहाँ पर जब आई देखा कृष्ण जमुना लपालप भरी हुई थी और कृष्ण एक जो है नाव वाले के रूप धारण करके एक लुढ़कते खुड़कते नाव लेकर के दूसरी पार में बैठे रहे। गोपियाँ जोर से हल्ला करने लगी, ये मुझे
गोपियाँ कहने लगी नाव वाले इधर आ जाओ, है। किंतु कृष्णा कहने लगे देखो मैं सारा दिन आज नाव चलाते चलाते मैं थक गया है, इसलिए मैं अभी जाने क्यों। गोपियाँ कहने लगी देखो अभी शाम हो जाए तो वो ये बंद हो जाएगा, है। हाँ बोट बंद नहीं, जग बंद हो जाएगा, तो इसलिए हमें अभी पार करना है। तो उस समय कृष्ण नाव लेकर के आए, बोले देखो मैं मेरा नाव की जो अवस्था जो है ठीक नहीं है, एक साथ में ज़्यादा से ज़्यादा मैं 2-1 गोपी के ले सकता हूँ, वो भी मैं देखूँगा ज़्यादा गोपी, कोई गोपी मोटी है कोई गोपी पतली है, उसके उठा करके मैं देखूँगा वेट के हिसाब से मैं ले लूँगा। अच्छा गोपियाँ करने ऐसे कोई भी बात नहीं है। और गोपियाँ करने लगे अच्छा पहले कौन गोपी जाए, बोले सब गोपी के पार करने के कम से कम राधा जी के पार करा दो। तो उस समय क्या बोले नाविक रूपी जो कृष्ण कहने लगे जैसे एक गोपी के पार कराने के लिए मैं 4 आना लूँ, 4 आना पैसा लूँ, 6 आना पैसा एक गोपी, किंतु राधा जी के पार कराने में मुझे कितना आना चाहिए, 16 आना चाहिए, है। 16 आना समझते क्या, 16 आना माने 1 रुपया पूरा चाहिए, है। तब जब गोपियाँ बोले अच्छा ठीक है कम से कम तो है नाव लेकर के चले, किंतु भाई श्रीमती राधिका जिस गोपियाँ चले मंजरियाँ तो अब और भी लपा करके 4-6 और भी चला गए, वो कौन मानने वाला थोड़ी है, सभी उसमें चढ़ गए, है। जब चढ़ गए तब उनके पार कराना था, है। कृष्ण जानबूझ करके क्या कि बीच जमुना में ले करके जानबूझ करके वो नाव के हिलोने डोलने लगे, ऐसे डगमगाने होने लगे। तब वो डर करके कहने लगे भाई के कैसे हम तो डूब जाएंगे, क्या करेंगे। तो बोले देखो हम तो कहा, कृष्ण कहने लगे मैंने तो कहा ये तुम लोग मानते नहीं हो, है। जैसे आप लोग मानते नहीं ना, जितना भी समझाए समझ नहीं आता है। आता है किसको समझ में आता है, समझ में आता है किसको समझ में नहीं आता है, जबरदस्ती करके सब 2-4 आ गया, तुम अभी क्या करें, है। तो किसी प्रकार से बोले देखो हमारे नाव डूबने वाले हैं, गोपियाँ तो कृष्ण जानबूझ करके और नाव के और भी अधिक रूप में हिलो डुले, है। तब अंत में चलो देखो तुम्हारे जो है वजन ज़्यादा हो गया, एक कम करो। तो पहले दूध दही को जो है पानी में डाल दिया, वो भी है कम नहीं हो रहा है। इसके बाद फिर क्या बोले देखो तुम्हारे कपड़ा जो है बहुत दामी कपड़ा है, वास्तव रूप में गोपियों की जो कपड़ा जो होते हैं ना बहुत भारी का होता है, उसमें अनेक जो है रत्न आदि हीरे जवाहरात लगा रहता है। हाँ समझिए। और तो वो अभी क्या करें है। और फिर देखो तुम्हारे पैर में क्या लगा रहता है, गोपियों के पैर में है वो मोटे मोटे जो है कंगन जो है कड़ा लगाता है, उसके भी कम करो। ऐसे करके सब भी करते करते है हंस मजाक करते कृष्ण बीच जमुना में लेकर के आकर के और देखते देखते जोग माया के द्वारा वहाँ पर एक सुंदर जो है टापू प्रकट हुई और कृष्ण राधा आदि गोपियों की लेकर के वहाँ पर सुंदर लीला विलास आदि। इसलिए यहाँ पर जो लीला हुई उसे कहते हैं नौका विलास लीला आदि है। ये समस्त लीला आदि के स्थान जो है बहुत से सुंदर स्थान है, आप ये दर्शन करें। और विशेष करके देखो गोपीनाथ जो है ठाकुर जी यहाँ पर सारे साथ साक्षात जो है विराजमान है। इसलिए गोपीनाथ मम निवेदन सुनो, क्या बोले गोपीनाथ मम निवेदन सुनो, आमी विषयी दुर्जन सदा कामरत किछु नाई मोर गुण, गोपीनाथ मम निवेदन सुनो। इसलिए हम लोग गोपीनाथ के पास आए हैं, हमारे हृदय में जितने भी काम क्रोध आदि सब दूरभूत हो और यह लीला को हमारे हृदय में प्रकटित हो। इसलिए पहले हम किसको दर्शन करेंगे, गोपीनाथ को दर्शन। बोलो गोपीनाथ जी की।
चलो गोपीनाथ के दर्शन करके फिर वहाँ पर जंगासुर के प्रणाम करके आगे चलते हैं। जय जय